चलो, सरस्वती विद्या निकेतन 51 में आप लोग का स्वागत है। आज का क्लास पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर समझे। पॉलिटिकल साइंस ट्वेल्थ क्लास के लिए जो है यह चलाया जा रहा है चैनल विद्या निकेतन 51। एक बेहतरीन चैनल है, आपकी बेहतरीन शुभकामनाएं का चैनल है। यह चैनल में जितना जल्द हो सके, जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करके इस चैनल में आवे और अपना अच्छी भविष्य का निर्माण करे। आज का फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है। देखो, राजतंत्र राजा के द्वारा चलाया जाता था, राजा का शासन हुआ करता था, राजा का सब कुछ चलता था। राजा के द्वारा जो है से ना समाज पर शासन किया जाता था, देशों पर शासन किया जाता था, प्रांतों पर शासन किया जाता था। राजतंत्र जो है ना एक राष्ट्र प्रमुख होता था, राजवंश हुआ करता था। राजतंत्र जो है एक वंशावली हुआ करता था, वंशावली हुआ करता था जिसमें पिता के बाद पुत्र का शासन, उसके बाद उसके पुत्र का शासन, इसी तरह चलता था। राजतंत्र ही था, समझ गया। गणतंत्र जिसमें राष्ट्र स्वतः जनता के द्वारा निर्माण, राष्ट्र की सरकारों की या स्थानीय सरकारों की जनता के द्वारा निर्माण किया जाता था, उसे जो है ना से राजतंत्र कहते थे, समझ गया। अति गणतंत्र जो राजा के द्वारा शासन करता था, पीढ़ी दर वंशावली चलता रहता था, उसे राजतंत्र कहता था। गणतंत्र जो जनता के द्वारा निर्माण, जैसे अभी का स्वशासन सरकार, चाहे वह स्थानीय सरकार हो, देश की सरकार हो, समझ गया, अभी जनता के द्वारा निर्माण किया जाता, उसे गणतंत्र कहते हैं, समझ गया। ये गणतंत्र में क्या होता है, सब लोगों का सब चीज का हक मिलता है, सब चीज का अधिकार मिलता है। राजतंत्र में सब लोग का हक नहीं मिलता था, ना वोट गिराने का हक मिलता था। राजा रजवार गरीब को वोट गिराने नहीं देता था, ना उतना कोई अधिकार देता था, और कुछ नहीं देता था। जब से यह गणतंत्र लागू हुआ, गणतंत्र की घोषणा हुई, तब से जो है सो इस देश में लोगों की फायदा होने लगा। तो गणतंत्र और राजतंत्र में यही दोनों में अंतर है, समझ गया। अगला क्वेश्चन है कि जो है ना आर्थिक बचत क्या है। आर्थिक बचत अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर।
आर्थिक बचत, इसमें लगता है ज्वालामुखी वाला थी आ रहा है कुछ, इसमें जो है ना ज्वाला भट्ट वाला जो है ना थी आ रहा। आर्थिक बचाव क्या, देखो आर्थिक बचाव क्या है, एक आर्थिक एक अर्थ न्याय भी होता है, चाहे हमारा समाज से मिले, चाहे परिवार से मिले, चाहे कोई समूह से भी मिले, ये आर्थिक एक न्याय भी होता है। कुछ लोग अभी भी होता है काम करवा लेते गांव घर में, और वो क्या करता जानता है, मजदूरी नहीं दे पाता, और कुल का उचित मजदूरी नहीं दे पाता है। राजशाही मत का मजदूरी 500 रुपया है तो कहेगा कि 300 रुपया ले लो, 150 रुपया ले लो, या मजदूरी किया है तो मजदूरी के बदला में कोई वस्तु दे देता है, कोई सामान दे देता है, ये सब समझ गया। ये चीज नहीं, हम काम के बदले में पैसे लेते हैं तो काम के बदले में पैसे लेंगे, समझ गया। इन्हें की पहला वस्तु विनिमय प्रणाली था, समझ गया, काम के बदले में या सामान के बदले में सामान लेते थे, ये चीज नहीं होना चाहिए, यही से हम लोग पाछे जा रहे हैं। आर्थिक बचत क्या होता है, सबसे पहला नंबर आर्थिक बचत क्या होता है। आर्थिक बचत का मतलब होना समाज से आमदनी हो, कृषि से आमदनी हो, कहीं कंपनियों से मजदूरी से, मतलब दिनचर्या हमारे जैसे चल रहा उससे कमा के जो लाते हैं, खर्च करके जो बचता है, समझ गया, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक बचत। आर्थिक बचत का स्रोत समाज से होता है, समाज में हर एक क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र, पशुपालन का क्षेत्र, व्यापारी का क्षेत्र ना, मत्स्य पालन का क्षेत्र, इस प्रकार के ये सब आता है। प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य रहता है कि हम अपना उपलब्धि क्या करें, पूरा करें। आर्थिक बचत का मतलब होता है कि जीवन में हर लोग चाहता है कि एक बढ़िया, अभी के युवा क्या चाह रहे हैं, एंड्रॉइड फोन बढ़िया हो जाए, जब हमारे सेल्फी बहुत मस्त आवे, समझ गया, अगर बाद कैमरा उसका ही मस्त होना चाहिए, यहां से उसको जूम करे, यहां से जो है सो वहां 0 माइल तक आ जाना चाहिए, वैसा कैमरा वाला हमारा मोबाइल चाहिए। तो मतलब इसलिए आर्थिक बचत होना चाहिए, तो सब लोग अपना आर्थिक बचत के लिए अधिक से अधिक उपलब्धियां को जरूरत पूरा करने की कोशिश करता, जिससे समन्वय जीवन उदारित होता है, व्यक्तिगत संपत्ति प्राप्त होता है, संगठन होता है, सबकी सम्मान भाव से क्या किया जाता है, देखा जाता है। अगला क्वेश्चन है विकास के मॉडल कौन सा है, विकास का मॉडल, तीसरा क्वेश्चन है। विकास का मॉडल क्या है, देखो विकास का मॉडल जो है ना, यह एक भारत की मॉडल पर आधारित है। भारत का जिस तरह विकास हो रहा है, जिस तरह विकास का मॉडल है, उसी तरह सब व्यक्तियों का है, देश दुनिया का है। तो हमारा देश का जो आमदनी प्रत्येक मनुष्य का स्रोत रहेगा, वही प्रत्येक समाज में, प्रत्येक देश में रहेगा, अति प्रत्येक समाज में। कहने का मतलब है विकास का मॉडल है कि आजादी के बाद राष्ट्र का निर्माण करना एक विकास का अत्यंत जरूरी था, समझ गया। राष्ट्र का जब निर्माण हुआ था तो उस समय कुछ मॉडलिंग तैयार हुआ था, उसमें कुछ पूंजीवादी था, कुछ निजीवाद था, कुछ दायित्ववाद था, कुछ मापदंडी था, जैसे बहुत सी परिभाषित किया गया था, समझ गया। तो बहुत विकास का मॉडल बहुत होता है, जैसे में जो है ऐसे में आंसर लिखा है, निम्न प्रकार का विकास का मॉडल है, निम्न प्रकार का विकास का मॉडल। एक नंबर समाजवादी, समाजवादी मॉडल,
समझ गया। समाजवादी मॉडल का मतलब होता है कि जो अधिवेशन चला था, जो स्वरूप चला था, सामाजिक मॉडल का मतलब होता समाज के द्वारा जो नीति निर्देशक तत्व के द्वारा जो उत्पाद किया जाता है, क्या किया जाता है, उत्पाद किया जाता है, उत्पाद में उसे जो है परनोत किया जाता है, परनोत करके उसे पूरा किया जाता है। यह उस समय लागू हुआ था जिस समय भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। समझ गया। अधिकतर विकास का स्रोत और विकास का जरिया वही से है। आज हमारा समाज में आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? आर्थिक व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था में, समझ गया, मिश्रित है। कुछ लोग कृषि से भी कर लेते हैं, पशुपालन भी कर लेते हैं, किसी के घर में मतलब कोई सरकारी जॉब भी है, हाँ, कोई जो है वही में कोई निजी कंपनी में काम कर रहा है, तो किसी तरह जो है सो अपना ढांचा मॉडलिंग तैयार कर रहा है। समझ गया। ये चीज होता है। एक मिश्रित स्वरूप होती है। सर्वगण्य जनकीय क्षेत्र होता है जिसमें अस्तित्व में आता है। समझ गया। देखो, देश की विकास के लिए ये सब जरूरी है। इसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा ये पॉलिटिकल से। समझ गया। ये मिटाते हैं। समझ गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्र का निर्माण का अर्थ बताइए। राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या क्या जरूरी है? राष्ट्र निर्माण करने के लिए क्या क्या जरूरी है? अब देखो, भारतीय राष्ट्र के निर्माण का निम्न प्रकार का जरूरत था। राष्ट्र निर्माण सबसे पहले जब भारत आजाद हुई थी, आजादी के समय एक भारी संकट आ गया था देश पर कि दो राष्ट्र बन गया था। कितने राष्ट्र बन गया था? दो राष्ट्र, एक भारत और एक पाकिस्तान। जब भारत और पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान खैर छोड़ो, उसका जो जिम्मेवारी होगा, लेकिन भारत का जो जिम्मेवारी था एक संविधान निर्माण किया जाए और संविधान के अनुसार एक सरकार की गठित किया जाए और गठित करके उसको जनता के द्वारा गणतंत्र लागू किया जाए और जनता के द्वारा उसे मनोनीत किया जाए, जनता के द्वारा उसे जो है चिन्हित किया जाए, मतलब जनता की हर चीज सुन सके। समझ गया। ऐसी चीज, ऐसा सरकार हो, इसलिए सरकार को चलाने और चलने के लिए एक कानून बनाया गया। तो कानून में जो है संविधान का लागू किया गया। समझ गया। बहुत प्रकार की चुनौतियां थी जो एक दूसरे को मजबूत धागों में बांध सकता था। चाहे कोई गरीब लोग हो, चाहे अमीर लोग हो, चाहे अत्यंत शोषण करने वाले लोग हो, किसी को हक हुक नहीं छीनने के लिए कानून लागू किया गया था। चाहे वो देश की सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, उसे नियम कायदे से चलने के लिए कानून बनाया गया था। तो राष्ट्र निर्माण का बहुत प्रकार का शर्त था। जब राष्ट्र का निर्माण करना था तो क्षेत्र क्षेत्र का जरूरी था, राज्य का जरूरी था, जिला का जरूरी था, जनसंख्या का जरूरत था, एक सुदृढ़ समृद्ध देश का जरूरत था, एक संपन्न पढ़े लिखे नेता का भी जरूरत था। राष्ट्र का निर्माण में बहुत प्रकार की जरूरत था। तो इसको मिटाते हैं। 10 क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। सब देखो, एक बात बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्वेश्चन है मंत्री कितने प्रकार के?
फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से अपना कॉपी किताब निकाल के ध्यान से देखो। मंत्री कितने प्रकार, कितने प्रकार? ये 3 प्रकार होते हैं। क्या लिखेंगे? 3 प्रकार। आप देखो, ऐसे तो नहीं बताना चाहिए लेकिन बता देते हैं। ये मंत्री 3 प्रकार का जो होता था, सबसे पहला नंबर ये केंद्रीय मंत्री। क्या होता था? केंद्रीय मंत्री। उसके बाद क्या होता था? कैबिनेट मंत्री। कौन मंत्री? कैबिनेट मंत्री। उसके बाद क्या होता है? उप मंत्री। क्या होता है? उप मंत्री। तो मंत्री कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा? भारत में प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के वर्तमान में जो भी राष्ट्रपति फिलहाल कुर्सी पर है उसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ना। तो अगला क्वेश्चन फिर है कि राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अच्छा, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का गठन डायरेक्ट कर देते हैं। हाँ, हाँ, नहीं, प्रधानमंत्री के सलाह से। हाँ, राष्ट्रपति के सिंपल सा कौन कौन क्वेश्चन पूछ देता है? कार्यकाल कितने वर्ष का? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष? कितने वर्ष? कितने वर्ष? 5 वर्ष ना। किसी राज्य के राज्यपाल, कितने राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं? हाँ? 1 या 2। 1 या 2। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का नियुक्ति किसके द्वारा? कौन राष्ट्रपति? नहीं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश के सर्वोत्तम जो व्यक्ति होता है उसका नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति ना। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान के द्वारा कितने विषय पर चर्चा किया जाता है? 29 विषय पर ना। लोकतंत्र के निर्माण में अहम भूमिका किसका रहा? लोकतंत्र, नेता का या जनता का? नेता का ना है। नहीं, जनता। संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन?
डॉक्टर राजेंद्र अध्यक्ष। समझ गए? तो एक और क्वेश्चन है, भारत के कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण व्यवस्था? ये हो जाएगा तेरा बिहार। समझ गया? बिहार है, ध्यान दो, और ध्यान नहीं देगा तो गड़बड़ा जाएगा। कौन सी आरक्षण? ध्यान देगा तब न। समझ गया? चलो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक इसको क्लास को अपना चैनल सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं, धन्यवाद।